अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम एक गाय और बकरी जो है इस नज़म का मरकजी ख्याल पढ़ेंगे और उसके साथ इसकी नसर और तशरीह जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो मरकजी ख्याल लिखने से पहले हम नज़म का नाम लिखेंगे, गाय और बकरी। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है जी। इसका मरकजी ख्याल है जी, गाय और बकरी नज़म में गाय ने आदमी के सलूक का गिला किया है और बकरी ने उसे समझाया कि ये चिरागा, ये ठंडी हवा, ये छाँव, ये घास सब आदमी की वजह से ही मुयस्सर है, इसलिए आदमी की जात का गिला ना करे और ना ही आदमी से नाला हो। इस नज़म में एक्चुअली इकबाल ने बच्चों को नेकी करने और एहसान मानने की तरगीब दी है और बच्चों को ये तरबियत दी है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सीखें, ना कि गाय की तरह महरूमियों का गिला करते या दूसरों के रवैये का गिला करते हुए अल्लाह के नाशुक्र बंदों में शामिल हो जाएं। अब बढ़ते हैं जी इसकी नसर और तशरीह की तरफ। तो पहला बंद जो है वो 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। नज़म का नाम है गाय और बकरी। शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा जी, इनकी इस बंद की अगर हम नसर करें, क्या है, एक सरसब्ज चरागाह थी जो बहार का मंजर पेश करती थी। इसकी खूबसूरती की का मंजर बयान की इसकी खूबसूरती का मंजर का मंजर बयान किया जाए। मंजर क्या बयान किया जाए, ये 2 बार यहाँ पे क्या और क्या, ठीक है जी। क्या बयान किया जाए। हर तरफ नदियां बहती थी, ठंडी हवा चलती थी, परिंदों की चहचहाहट थी। किसी नदी के पास एक बकरी चलते हुए आ पहुंची, फिर ठहर कर इधर उधर देखा तो इसे गाय नजर आई। बकरी ने गाय को सलाम किया और इससे बात करना शुरू की। अब तशरीह करते हैं जी। इस बंद में शायर किसी चरागाह का मंजर बयान करते हुए कहता है कि एक चरागाह बहुत सरसब्ज थी। ऐसा लगता था कि इस जमीन पर बहार के सारे रंग आ ठहरे हों। हर तरफ साफ पानी की नदियां बह रही थीं, ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, परिंदों की चहचहाहट के दिलकश नगमे सुनाई देते थे। ऐसे में एक बकरी घास चलते चलते किसी नदी के पास आ निकली और रुक कर इधर उधर देखने लगी तो उसे अपने पास में एक गाय घास चलती हुई दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर गाय को नहायत अदब से गर्दन को झुकाकर सलाम किया और फिर बहुत तमीज से इसके साथ गुफ्तगू शुरू की। अगला बयान जो है इसको देखते हैं जी। बकरी ने गाय से पूछा कि बहन कैसी तबीयत है। गाय ने कहा ठीक हूँ, अपनी तो जिंदगी मुसीबत में ही गुजर रही है, अच्छी या बुरी, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि बस मैं मुसीबत में ही हूँ। आदमी से बहुत गिला है, इससे खुदा ना करे कि किसी का पाला पड़े। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, बुरा कहता है, कमजोर हो जाऊं तो बेच देता है। इसके बच्चों को अपने दूध से पालती हूँ, मेरे एहसान को ये फिर भी नहीं मानता। बस मैं तो अल्लाह के आगे ही फरियाद करती हूँ। अब तशरीह में क्या है जी, बकरी ने गाय से बड़ी खुश अखलाकी से पूछा कि बहन कैसी तबीयत है। इस पर गाय ने बेदिली से कहा कि अच्छी बुरी बस हमारी जिंदगी गुजर ही रही है। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी तो आदमी की वजह से बहुत मुसीबत में गुजर रही है। अल्लाह ना करे आदमी से किसी का वास्ता पड़े। अगर मैं दूध कम दूं तो मुझे बुरा भला कहता है और अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो बेच देता है। मैं इसके बच्चों को अपने दूध से पालती हूँ और अपने दूध से इसके बच्चों को ताकतवर बनाती हूँ, लेकिन मेरी भलाई के बदले में आदमी हमेशा मुझसे बुरा सलूक ही करता है। मैं तो बस अल्लाह के आगे ही फरियाद करती हूँ कि मुझे इस आदमी की जात से निजात दे। अच्छा जी, अगला बंद देख लेते हैं। इसकी नसर है, बकरी ने कहा वो सच कहे तो ये चिरागा की ठंडी हवा, हरी घास, छाँव हमारे नसीब में ना हो अगर आदमी ना हो। ये सारे मजे इंसान के वजूद की वजह से हैं। इसके एहसान को मानो और आदमी की जात से गिला ना करो। शायर कहता है कि बकरी ने गाय की पूरी बात सुनी तसल्ली से और फिर कहा कि आदमी की जात का इतना गिला ठीक नहीं है। अगरचे सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन मैं सच ही कहूंगी कि ये बाग की ठंडी हवा, ये खाने को सरसब्ज घास, ये दरख्तों की छाँव हम बेजुबान जानवरों को मुयस्सर ना हो अगर इंसान का वजूद ना हो। ये सारी नेमतों का मजा सिर्फ इंसान के वजूद से ही मुयस्सर है, क्योंकि ये तमाम नेमतें इंसान की खातिर अल्लाह ने पैदा की हैं। अगर तुम इस बात को समझो तो कभी इंसान के वजूद का गिला ना करो। इस पर जी गाय बकरी की बात सुनकर शर्मिंदा हुई और पछताई और बकरी की बात पर गौर किया तो इसने सोचा बकरी भले जिसामत में छोटी है लेकिन
اس کی بات عقل مندی والی ہے۔ اس کی تشریح میں دیکھیے جی، اس شعر میں شاعر یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی جاندار کا ظاہری وجود معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کی قابلیت اصل معنی رکھتی ہے۔ جیسے گائے کو اپنے گلے پر شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ دل میں پچھتائی، جب اس نے بکری کی بات پر غور کیا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ غلط گرا کر رہی ہے، وہ آدمی کے احسانات کو ماننے کی بجائے اس کی ناشکری کر رہی ہے، اور اگرچہ بکری جسامت میں اس سے چھوٹی ہے لیکن بات وہ بہت عقل مندی والی کہہ رہی ہے۔ اس پر گائے جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ کی گائے اور بکری کی نثر اور تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مرکزی خیال بھی ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور اس فائل کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ